बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने के बाद आइए मैं आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। उनके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे उनको लगाना है, उनको बताता हूँ। बच्चों, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और यदि इन 4 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको एचसीएफ को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना भी आपको सवाल को ट्विस्ट कर दिया जाए, कितना भी उस सवाल को आपको घुमा दिया जाए। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है, वर्ड प्रॉब्लम में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम्स आपको रीडिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन लगाने के पहले आपको इस बात को समझना चाहिए कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ये क्या कह रहा है, चाहता क्या है। फिर उस बात को हल करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, फिर उनको हल के आप कैसे उसका आंसर निकालें। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। कहते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 72, 96, 136 एग्जैक्टली। अर्थात आपको एक ऐसी संख्या बताना है जो इन संख्याओं को एग्जैक्टली डिवाइड करे। चारों सवालों में आपको अंतर समझना है। यहाँ पर कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको वहाँ भी कहता ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, यहाँ भी कहता ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, बट विच डिवाइड्स दिस एंड दिस टू गिव ए रिमाइंडर 8 इन ईच केस। आप ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर को निकालिए जिसका भाग यदि इन दोनों में दें तो हमेशा जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 8 बचना चाहिए। इसका और इसका आपको अंतर समझ में आएगा। ये एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए और यहाँ ईच केस में 8 रिमाइंडर होना चाहिए। इसमें कहता है कि ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करिए जब हम इसमें दें 396 को डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवीज़न होनी चाहिए, अर्थात कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। और उसी नंबर को से जब इसको डिवाइड करें तो हमेशा 7 रिमाइंडर होना चाहिए। 4th क्वेश्चन में आप फिर पढ़ें इसको, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर। फिर इसमें भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। विच डिवाइड्स दिस एंड दिस टू गिव रिमाइंडर 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अर्थात उस नंबर से जब इसको डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर होना चाहिए और जब इसको डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर होना चाहिए। बच्चों, ये चारों क्वेश्चन मैं पैरेलल लेके चलता हूँ और आपको प्रयास करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को समझें, क्योंकि एचसीएफ में वर्ड प्रॉब्लम ही आपके सामने समस्या पैदा करती हैं। चूँकि आपके कंसेप्ट क्लियर ना होने के कारण आप इनको रटने का प्रयास करते हैं, वो फिर आपको परेशानी बनाती है। इसमें एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना है, अर्थात वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालने हैं, अर्थात इसके फैक्टर, इसके फैक्टर, इसके फैक्टर, इन सारे फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर हो वही इसका हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इसलिए हमको इसका एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास कई मेथड से, इसके लिए आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा। आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। दैट इज़ द सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। आपको 72, 96 और 136 का आपको एचसीएफ निकाल लेना है। आते हैं सेकंड केस में। इसमें भी एचसीएफ निकालना है, लेकिन 8 रिमाइंडर बचना चाहिए प्रत्येक केस में। तो हम क्या करते हैं, यदि ये न दिया होता, अर्थात 8 रिमाइंडर बचने का मतलब है यदि इसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसी संख्या को यदि 200 और 350 कहा गया होता और कहा जाता कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो 200 और 350 को एग्जैक्टली डिविजिबल करे, बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड करे,
तो आप क्या करेंगे, इसका और इसका HCF ले लेते। लेकिन वो कहता नहीं, 8 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो आप इसका HCF तो निकालें, लेकिन 8 इसमें बढ़ा दिया गया है, 8 कर दिया गया, इसमें बढ़ा करके 88 कर दिया गया है। तो बच्चों इसमें से आपको जितना रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास 200 आ जाएगा। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 350 आ जाएगी। अब जैसे ही ये संख्याएं आ जाती हैं, ये अपना पुराना सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। आप इसका HCF निकालिए और जो आ जाएगा वो इनको तो डिविजिबल करेगा एग्जैक्टली, लेकिन जब इनमें आप भाग देंगे तो हमेशा यू विल गेट द 8 रिमाइंडर। तो ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें दोनों में से आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए, इसमें भी ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, लेकिन इसमें कंडीशन बदल दी गई। कहता है कि जब हम इसमें डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, अर्थात इसमें आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जब आप 619 को उस नंबर से डिवाइड करें, ग्रेटेस्ट नंबर जो कि आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमेशा रिमाइंडर 7 होना चाहिए। तो आप क्या करें, जैसे वहाँ था 8 दोनों में सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ उसी में सब्ट्रैक्ट करना है जिससे वो रिमाइंडर बचा हुआ है। जब इसमें से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 612। आप इसका और इसका HCF ले लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बच्चों चौथा क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, अर्थात वो ग्रेटेस्ट नंबर इनको और इनको डिवाइड तो करता है, लेकिन जब इसको डिवाइड करता है तो 7 रिमाइंडर बचता है, जब इसको डिवाइड करता है तो 8 रिमाइंडर बचता है। तो बच्चों आपने यहाँ रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया था 1 में से, यहाँ रिमाइंडर में दोनों में से किया था, एक टाइप के रिमाइंडर था, यहाँ रिमाइंडर चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ 7 है इसके लिए, 8 है इसके लिए। तो आप खुद बताइए क्या करना है। यदि आपने इन सवालों को समझा है तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के कह देंगे कि सर इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आ जाए उसका हम HCF ले लेंगे। तो ये बचेगा 8, जब इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 264 बच जाएगा। ये 4 to 6 62, हाँ 4 बचेगा। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो बच्चों बात समझ में आई होगी। पुनः मैं आपको रिवीजन कर दूं, इसमें से कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना क्योंकि रिमाइंडर नहीं था। इसमें और इसमें से जब भाग डिवीज़न करते थे तो 8 रिमाइंडर बचता था, जब इसमें से करते थे तो इसमें एग्जैक्टली करते थे, बट जब इसको डिवाइड करते थे तो 7 रिमाइंडर बचता था, इसलिए इसमें से हमको इसको 7 घटाना पड़ा। इसमें से जब इसको करते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है, और जब 272 है तो रिमाइंडर 8 है। तो हम इसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी संख्या आएगी उसको आप आसानी से उसका HCF ले लीजिएगा। इस तरीके से आपको ये नंबर आपको हल करना है। मेरे ख्याल से ये 4 क्वेश्चन ही HCF के सबसे कठिन क्वेश्चन हैं, और इन चारों को जब कंपैरिजन करके आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और चारों को समझेंगे तो आपको बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझने में आने वाली नहीं है। और इस प्रश्नावली के और जो सारे क्वेश्चन हैं सब एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, किसी का रिमाइंडर नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर वाले केस, जब आप इसके पहले आपको लग रहा होगा यार रिमाइंडर वाले बहुत कठिन है, रिमाइंडर वाले सबसे सरल है। यदि दोनों का रिमाइंडर है तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिमाइंडर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो जिसका है उसमें से कर दीजिए। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगले वीडियो में मैं LCM से संबंधित जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनको बताऊंगा। उसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब कॉमन सवाल आ जाते हैं तो आपको ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हमें कब HCF निकालना है और कब
एलसीएम निकालना है। तो बच्चों, ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, इसमें से बिल्कुल आपको साफ समझ में आ रहा है कि इन सब में आपको एचसीएफ पता लगाना है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एक ऐसा गुणनखंड निकालना है जो इन सबको इनके अनुसार डिवाइड करे और रिमाइंडर बचे। आशा है कि आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बताऊंगा। धन्यवाद।